सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, या पेडागोजी ऑफ एसएसटी भी आप इसे कह सकते हैं। पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस की ये फोर्थ क्लास है। आज का इस क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा जो हमारा एसएसटी सब्जेक्ट है, सोशल स्टडीज जिसे हम बोलते हैं, एसएसटी सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट में कौन कौन से विषय आते हैं? आपके 5 विषय आते हैं। इनका क्या महत्व होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके पेपर की दृष्टि से देखें, एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन ये आता है, अलग अलग तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले तो अपने इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो, एसएसटी हम पढ़ रहे हैं, बच्चों का एसएसटी पढ़ाते हैं। जब हम बच्चों का एसएसटी पढ़ाते हैं तो टोटल 5 सब्जेक्ट हम एसएसटी में बच्चों को पढ़ाते हैं। कौन कौन से 5 सब्जेक्ट? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, सोशियोलॉजी। तो ये 5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इस तरह से आप डायग्राम भी बनाकर आ सकते हैं पेपर में अपने क्वेश्चन को इफेक्टिव बनाने के लिए। इन 5 सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ाते हैं, इनके क्या महत्व है, ये आपके पेपर में आएगा, बीएड के पेपर में। किस किस तरह से क्वेश्चन आएगा, पहली तो बात ये कर लो, ये शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में नहीं आता, शॉर्ट में आता। या तो ये आ जाएगा कि सामाजिक अध्ययन विषय में भूगोल रखने का क्या महत्व है, या सामाजिक अध्ययन विषय में हम भूगोल को क्यों पढ़ाते हैं, इस तरह से आ जाएगा क्वेश्चन। या फिर इस तरह से आएगा कि हमारे जीवन में भूगोल का क्या महत्व है, बच्चों के जीवन में इतिहास का क्या महत्व है, इस तरह से आएगा। महत्व, उद्देश्य वगैरह करके आएगा, शॉर्ट में आएगा। कुछ लाइनें मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, हर सब्जेक्ट के में पॉइंट पढ़ लीजिए। पेपर में जो कुछ भी आए उन्हीं से रिलेटेड चीजें लिख देना, आपका काम चल जाएगा। सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं हम। इतिहास, हिस्ट्री, इतिहास हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, उसका क्या महत्व है, या एसएसटी में क्यों हमने रखा है इतिहास को, उसका क्या महत्व है। सबसे पहला पॉइंट है, इतिहास हमें अतीत से प्रेम करना सिखाता है। तो हिस्ट्री के बारे में जो जो भी चीजें आपके दिमाग में, शॉर्ट क्वेश्चन में पॉइंट बना के आप कुछ भी लिख सकते हैं। रिलेटेड होना चाहिए, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना होता है हमें, रिलेटेड चीजें हम आराम से कुछ भी लिख सकते हैं। तो इतिहास हमें प्रेम करना सिखाता है हमारी हिस्ट्री से। हमें बताता है कि हमारे इतिहास में हमारे इतने सूरमा राजा हुए हैं, उन्होंने पूरे देश पर, देश कह रहा हूँ, पूरी कंट्री पर, फिर कंट्री कह रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं इसे, वर्ल्ड बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड पर राज किया है। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ से योद्धा हुए हैं, तो हमें गर्व होता है कि अरे वाह, हमारे यहाँ तो तोप पैदा हुई है, हम तो कुछ भी नहीं है, इस तरह से। तो वो हमें गर्व करना सिखाता है इतिहास, प्रेम करना सिखाता है इतिहास, हमारी इतिहास से, हमारी हिस्ट्री से, हमारे भूतकाल से। नेक्स्ट पॉइंट है, यह हमारी वर्तमान समस्याओं के समाधान में सहायता करता है। देखो, हिस्ट्री रिपीट होती रहती है हमारे सामने, हमारे करंट टाइम में जो हमारे सामने सिचुएशन खड़ी हुई है, जो समस्या आई है, हम हिस्ट्री में देखते हैं कि पहले टाइम में क्या ऐसी सिचुएशन किसी देश में हुई है, हाँ उस देश में हुई है, उसने क्या किया था, ऐसे ऐसे किया था, उससे फायदा हुआ था, तो हम भी ऐसे ऐसे कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो समस्याओं के समाधान के लिए भी हिस्ट्री हम पढ़ाते हैं बच्चों को। इस तरह से हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों को भूतकाल में घटित हुई घटनाओं की जानकारी हो, उन जानकारी का प्रयोग करके बच्चे अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। नेक्स्ट है, भूतकाल में की गई गलतियों को दोहराने से बचाता है इतिहास हमें। हमारे जो पूर्वज हुए हैं उन्होंने कुछ गलतियां की होगी, जैसे किसी ने घुटने टेक दिया, हमने, कोई शत्रु है उसने घुटने टेक दिया, हमने उसे माफ कर दिया, लेकिन थोड़े दिन बाद उसने हमारी पीठ पर छुरा घोंप दिया, हमारी हत्या कर दी, इस तरह से। तो हमें पता चला कि किसी के सामने से अगर कोई घुटने टेक रहा है तो उसे निपटा दो, माफी वाफी ज्यादा देनी नहीं चाहिए, नहीं तो अपना ही नुकसान है। तो जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की है, वे गलतियां न हम करें, इसलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। यह राष्ट्रीय भावना के विकास में मदद करता है। हिस्ट्री पूरी कंट्री का होता है, तो कंट्री एकजुट हो जाती है। अरे केरल से तो वो चीज हुई है, यूपी में तो ये हुआ है, यूपी में तो आंदोलन हुए थे, तब जाकर हमें आजादी मिली है। साउथ इंडिया के ऐसे पढ़ेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे कि केरल में मसाले वगैरह होते हैं, तो विदेश से लोग मसाले लेकर जाते थे, तो हमारी कंट्री का नाम होता था, व्यापार हमारी कंट्री का अच्छा हुआ, तो पूरा कंट्री एकजुट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय भावना का विकास करना। जैसे राष्ट्रीयता के बारे में इतिहास पढ़ाता है, तो पूरे विश्व के बारे में भी इतिहास में जानकारी देता है। छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में मदद करना, ये लाइन तो अपने बुद्धि में, अपने दिमाग में चिपका लो, कहीं पर भी मौका मिले एक तो ये वर्ड लिख देना, सर्वांगीण विकास। हर पेपर में लिख देना, आपके जितने भी बीएड के पेपर हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जितने भी ईयर होते हैं, सर्वांगीण विकास लिख देना, घुसा देना कहीं पर भी। और एक आपके शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की परिभाषा, ये जो 2 चीजें हैं, ये चीजें
सोचो कहाँ घुसा सकते हो और वहीं घुसा दो, वहीं पर लिख दो, आपका पेपर में काम चल जाएगा। नेक्स्ट है तार्किक सोच विकसित करना, मतलब बच्चों का विकास वगैरह करते हैं, बुद्धि का विकास करते हैं हिस्ट्री के द्वारा। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाए हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं, उनकी बुद्धि का विकास करते हैं, समस्या समाधान के कौशलों का विकास करते हैं, बच्चों को सृजनात्मक बनाते हैं, मौलिक चिंतन बढ़ाते हैं, बच्चों का अपसारी चिंतन बढ़ाते हैं। तो ये जो लाइनें मैंने बोली है ये आप हर जगह लिख सकते हैं। बच्चों में उच्च आदर्श और नैतिकता का विकास करते हैं हम, क्योंकि इतिहास में पता चलता है हमारे ऋषि मुनि ऐसे ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना, जैसे हमारे सिख धर्म है, उन्होंने अपने धर्म पर टिके रहने के लिए गुरुओं ने अपना गर्दन कटा दी थी। तो हमें एक आदर्श, अच्छे आदर्श हमें मिलते हैं उससे। तो हिस्ट्री हमारे अच्छे आदर्श, नैतिकता, हमारा चारित्रिक नैतिक व्यक्तिगत विकास अच्छा करता है इतिहास। नेक्स्ट है इतिहास हमें दुनिया की उत्पत्ति अतीत के बारे में काफी ज्यादा जानकारी देता है। डार्विन, डार्विन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, विकासवाद का सिद्धांत, कि पूरी पृथ्वी एक ही जीन से बनी है, एक ही कोशिका पहले आई थी, हम बंदर से बने हैं एक दिन, मतलब हमारे पूर्वज सारे एक ही है, चाहे मछली हो चाहे इंसान हो, अल्टीमेट हमारा पूर्वज एक ही है कोई। ये डार्विन ने कहा था। विकासवाद का सिद्धांत हम इसे बोलते हैं थियरी ऑफ एवोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इतिहास हमें समाज की संस्कृति और आदर्शों, भावनाओं आदि के बारे में जागरूक करता है, उनसे परिचित कराता है, संस्कृति में हमें ढालता है, सांस्कृतिक हमारी जिम्मेदारियों से हमें बताता है, और हमें अपनी संस्कृति का भी प्रचार प्रसार करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरह की चीजें आपको पेपर में लिख कर आनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, भूगोल, हिस्ट्री ज्योग्राफी ज्यादा आता है, इंपॉर्टेंट है ये देखो, हिस्ट्री ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये तीन चीजें ज्यादा आती हैं इस क्वेश्चन में से, बाकी कम पूछी जाती हैं लेकिन ये ज्यादा पूछी जाती हैं। अब भूगोल क्यों पढ़ाते हैं, भूगोल पढ़ाने के भी काफी लाभ होते हैं। पहला पॉइंट है भूगोल बच्चों को उनके परिवेश की जानकारी प्रदान करता है, हमारे आसपास हवाएं, मौसम, बारिश, भूमि, मिट्टी, पेड़ पौधे, भूगोल में हम यही तो पढ़ते हैं, हमारे आसपास का जो भौतिक वातावरण है उसकी जानकारी हमें मिलेगी। यह परिवेश संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायक है, समस्याएं हमारे वातावरण से संबंधित हमारे जीवन में घटित हो जाती है, उनके समाधान में सहायक है भूगोल हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है भूगोल बहुत से भौतिक साधनों, कच्चा तेल, कोयला, खनिज, देखो हमारे जो साधन संसाधन, ऊर्जा के स्रोत वगैरह वगैरह हैं, भूगोल हमें उन सब की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी के भौगोलिक ढांचे की जानकारी व उससे संबंधित घटनाओं की जानकारी हमें मिलती है। पृथ्वी कैसे घूम रही है, उसके शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है या गाय के सींग पर टिकी हुई है या अपने आप घूम रही है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है पृथ्वी का, उससे संबंधित जानकारी भूगोल हमें प्रदान करता है। ग्रह उपग्रह के बारे में भूगोल जानकारी प्रदान करता है। खगोलीय घटनाएं क्यों घटित होती हैं उसके बारे में भूगोल हमें जानकारी प्रदान करता है। कृषि को अच्छा बनाने में भूगोल हमारी जानकारी प्रदान करता है, मिट्टी वगैरह, कृषि वगैरह की जानकारी हमें मिलती है। तो ये चीजें अपने आप बना बना कर लिख सकते हैं। पूरे विश्व की जानकारी बढ़ाता है, हम पढ़ते हैं ना कि ये उस देश में अच्छा होता है, ये उस देश में अच्छा होता है, हमारे यहाँ की मिट्टी ऐसी है, वहां की मिट्टी तो वैसी है, उस मिट्टी में वो हो जाता है, हमारे यहाँ ये हो जाता है, पढ़ते हैं ये सब हम। तो पूरे विश्व की जानकारी हमें मिलती है भूगोल से। यह अंतर्राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है, कृषि वगैरह को अच्छा बनाता है ये, और हमारे जो रिसोर्सेज है इनकी जानकारी हमें भूगोल देता है, तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है, हमारे राष्ट्र का विकास भी होता है, राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि भी होती है, राष्ट्र की आय में वृद्धि भी होती है, आर्थिक रूप से राष्ट्र का विकास भी होता है। यह हमारे व्यक्तित्व के, पर्सनैलिटी के संपूर्ण विकास में सहायता प्रदान करता है। यह तो सिंपल सी लाइन है, हर जगह लिख सकते हैं आप इसे, पर्सनैलिटी वाली को, हर सब्जेक्ट में जितने भी आएंगे यहाँ पर, हर टॉपिक। नेक्स्ट है यह हमारी अवलोकन निरीक्षण शक्तियों का विकास करता है, क्योंकि भूगोल में देखो आप प्रैक्टिकल करते हैं, जब आप भूगोल पढ़ते हैं ना तो प्रैक्टिकल करते हैं। अब हिस्ट्री में आप ज्यादा अवलोकन नहीं कर सकते, हिस्ट्री का आप अवलोकन तब करेंगे जब आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर पहुंच जाएंगे, कोई महल दिखाने लेकर चला जाए आपको, लाल किला, ताजमहल, तो हिस्टोरिकल किसी इवेंट के घटना घटित हुई है कहीं, उसके प्लेस पर आप जाएंगे तब आपको अवलोकन करने के अवसर मिलेंगे। लेकिन भूगोल का अवलोकन आप हर जगह कर सकते हैं, तारों को देख लीजिए, भूगोल का अवलोकन आप कर रहे हैं। भूगोल हमें भूगोल सामाजिक विज्ञान दोनों, अच्छा देखो दो विज्ञान होते हैं, एक सामाजिक विज्ञान, एक प्राकृतिक विज्ञान, तो भूगोल दोनों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है ये हमारे खोजबीन, रिसर्च वगैरह कौशलों का विकास करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नागरिक शास्त्र। अब सिविक्स आए आपके पेपर में, पॉलिटिक्स आए, पॉलिटिकल आए, कुछ भी आए, यही चीज है, मतलब यही है इससे। अब जो नागरिक शास्त्र है, पॉलिटिक्स वगैरह है, सिविक्स वगैरह, हम क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को, देखो पॉलिटिक्स क्या होता है, नागरिक शास्त्र क्या होता है, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारी शासन व्यवस्था कैसे चल रही है हमारी कंट्री की, उस शासन व्यवस्था में हमारा क्या रोल है, वोट देना, नेता चुनना, इन सब की जानकारी हमें मिलती है। हमारे अधिकारों के बारे में पता चलता है, संविधान कौन कौन से अधिकार हमें देता है, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उन सब की जानकारी हमें यहीं से मिलती है।
फर्स्ट पॉइंट है इसका, यह राष्ट्र हेतु आदर्श नागरिक तैयार करने में सहायक है। आदर्श नागरिक, क्योंकि ये नागरिक शास्त्र है, आदर्श नागरिक तैयार करेगा, क्योंकि हमें बताएगा हमारे अधिकार क्या क्या है, समाज में कौन कौन से अधिकार फैले हुए हैं, किसी का अधिकार का शोषण नहीं होना है, किसी ने चोरी कर ली उसको जेल भेजी जाएगी, तो आदर्श नागरिक बनेंगे हमारे। लोकतंत्रीयता, जो हमारा लोकतंत्र का ढांचा है उसको सुदृढ़ करने में सहायक है, उसकी जानकारी बच्चों को पहुंचाता है, बच्चों को उसके प्रति जागरूक करता है, बच्चे उस लोकतंत्रीय ढांचे में अपना योगदान देते हैं। नेतृत्व, जो हमारा लीडरशिप होता है, बच्चों में लीडरशिप की क्वालिटी का विकास करता है, क्योंकि बच्चों को बड़े होकर लीडर बनना है, लीडर बनेंगे तभी तो हमारी, अच्छे लीडर बनेंगे तभी तो हमारी कंट्री का विकास होगा। तब जब लीडर बनेंगे अच्छा हमारा विकास होगा। नागरिक शास्त्र जब हम पढ़ाते हैं तो वो लीडरशिप की क्वालिटी बच्चों में विकसित करते हैं। ये अपने कर्तव्य और अधिकारों को समझने में सहायक करता है। मैंने बता दिया है कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार वगैरह हैं, ये सब चीजें ये हमारा बता देता है सिविक से। नेक्स्ट है, सामाजिक व राजनीतिक चेतना का विकास करता है। समाज कैसे चल रहा है, ढांचा कैसे काम कर रहा है उसका, राजनीति हमारी कैसे चल रही है, ये सब चीजें। राष्ट्र के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो राष्ट्र के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। अच्छा, ये संसद है, ये विधानसभा है, लोकसभा है, किसी किसी को तो पता ही नहीं विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा ये क्या होती है, सब बैंड बाई से लगते हैं उन्हें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह नागरिकता के सैद्धांतिक, राजनीतिक एवं व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन है। मतलब नागरिकता, जो हमारी नागरिकता वगैरह मिलती है हमें, उन सब का अध्ययन करता है कि हमें नागरिकता किस प्रकार कैसी मिली हुई है, क्या क्या अधिकार हमारे हैं। ये चीजें मैं आपको शुरू में बता चुका था। यह राजनीतिक चेतना के विकास हेतु आवश्यक है। तो राजनीतिक चेतना, देखो भूगोल, आप भूगोल कह रहा हूं, ये नागरिक शास्त्र वगैरह आप पढ़ेंगे, राजनीति के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। राष्ट्रीय प्रशासन कैसे चल रहा है हमारा, उसकी जानकारी मिलती है हमें। सामाजिक चेतना का विकास भी होता है, क्योंकि जब हमें पता चलेगा हमारा राष्ट्र, हमारा समाज कैसे काम कर रहा है, कौन कौन लोग इसे चला रहे हैं, हमारा क्या योगदान है, तो हमारे राष्ट्र सामाजिक उसके प्रति भी हमें जानकारी बढ़ेगी, चेतना का विकास होगा, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं हम, अच्छी बात है इकोनॉमिक्स को पढ़ना। धन की पता चलता है, संपत्ति, धन, पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा बहुत जरूरी है ना हमें, कंट्री चलाने के लिए, खुद के लिए नहीं, कंट्री चलाने के लिए चाहिए, कंट्री मेन है हमारे लिए। तो कंट्री में पैसा कहाँ से आ रहा है, रिसोर्सेज कैसे यूज हो रहा है, कैसे धन इधर से उधर हो रहा है, धन क्यों, धन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, बिना धन के भी तो काम चल रहा था, बैंक वगैरह क्यों बने हैं। तो वो जो धन का लेन देन है वो सब अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं। व्यापार, बिजनेस, धन से रिलेटेड चीज क्या होती है, बिजनेस होता है। बिजनेस ही धन को इधर उधर करते हैं। मेरे पास कुछ पैसा है, आपके पास प्याज है, मुझे प्याज चाहिए, लो मैं पैसा दे देता हूँ, आप मुझे वो प्याज दे दो, तो धन का इधर उधर हुआ, यही बिजनेस है हमारा, व्यापार, सामान का लेन देन हम वगैरह करते हैं। तो इसमें हम वही सब चीजें पढ़ते हैं, धन से रिलेटेड चीजें, व्यापार से रिलेटेड चीजें अर्थशास्त्र में। फर्स्ट पॉइंट है, यह राष्ट्र की आय को समझने और उसे बढ़ाने में मदद करता है। राष्ट्र की आय कैसे कैसे बढ़ती है, कैसे कैसे चलती है, कैसे निकलती है, जीडीपी वगैरह क्या होता है, वो सब बताता है हमारा इकोनॉमिक्स। यह बेरोजगारी को दूर करने में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि बेरोजगारी, इकोनॉमिक्स क्या बताएगा, धन, व्यापार कैसे होगा, रिसोर्सेज हमारे पास जो भूगोल ने हमें बताई है उनका यूज कैसे कर सकते हैं, वो सब चीजें भी ये बताता है। अगर हमारे पास कोई चीज, मान लेते हैं हमारे यहाँ सोना निकल गया, अब सोने का क्या करेंगे जब हमें पता ही नहीं व्यापार कैसे करते हैं, पैसा कैसे चल काम होता है। पैसा, अगर अमेरिका में कोई पैसा चल रहा है, इंडियन करेंसी में उसे चेंज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये सब चीजें। छात्रों के आर्थिक दृष्टिकोण का विकास करता है, ये आर्थिक रूप से अच्छा बनाता है उन्हें, बुद्धि उनकी विकास करता है, वे आर्थिक दृष्टि से भी सोचने लगते हैं। देखो बच्चों को पता ही नहीं होता बैंक में कैसे काम होता है, बिजनेस कैसे होता है, ये जो हमारा वाइस वर्सा होता है, चीजों को हम लेन देन वगैरह करते रहते हैं, तुम मेरे से ये लो, मैं वो ले लेता हूँ, आपस में इंटरचेंजेबल जो चीजें होती है, वो सब हमारी कंट्री में कैसे कैसे हो रहा है, अमेरिका से सामान पहुंचाना है क्या होगा, किस तरह से ट्रेड करेंगे हम, तो ये बच्चों में इन सब की जानकारी बढ़ती है, उनका आर्थिक दृष्टिकोण का विकास होता है। राष्ट्र की आय में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय में विकास होता है, ये सिंपल सी चीजें हैं, ये तो आप कहीं भी लिख सकते हैं। राष्ट्र का हमारे विकास होता है, आर्थिक रूप से राष्ट्र सक्षम होता है, आत्मनिर्भर भारत बन जाता है अगर हम जो अपनी इकोनॉमिक्स है, जो हमारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, उसको स्ट्रॉन्ग कर ले, हमारी कंट्री आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन जाए, सब कुछ बढ़िया है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक कौशलों का विकास करता है, ये भी लाइन नॉर्मल सी है, हर सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं। गणितीय कौशलों का विकास कर देता है, क्योंकि इसमें हम नंबर कैलकुलेशन वगैरह चीजें करते हैं, तो न्यूमेरिकल्स के जो सिंपल से गणित के कौशल हैं उनका विकास हो जाता है। छात्रों में विश्लेषण, तर्क वितर्क करने कौशलों का विकास करता है। पूरी दुनिया की जानकारी बढ़ाता है, दुनिया में जो समस्याएं घटित हो रही हैं
उनसे हमें परिचित कराता है, राष्ट्र को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करता है। तो ये सब चीजें कुछ होती हैं जो हम लिखते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में कि हम इकोनॉमिक्स इस वजह से पढ़ाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं समाजशास्त्र की। ये बहुत ज्यादा नहीं आता, इसमें तो बस हम समाज की जानकारी देते हैं। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी हम क्यों पढ़ाते हैं? समाज कैसे काम कर रहा है, हमारा समाज का सिस्टम कैसे है, परिवार का क्या रोल है, समुदाय क्या कर रहा है, हमारा जातियां क्या होती है समाज में, विभिन्न वर्ग क्या होते हैं, समाज विभिन्न स्तरों में बटा होता है, उसका क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, विभिन्न स्तरों में प्रतिगमन कैसे होता है, समाज का एक समुदाय दूसरे समुदाय से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार भिन्न है, जो संस्थाएं हैं समाज की में किस प्रकार इंटरडिपेंडेंट है, संस्थाओं के जो लोग हैं किस प्रकार एक दूसरे के साथ क्रियाएं कर रही हैं, किस प्रकार एक अंतर क्रियाएं आपस में करते हैं। तो वो सब चीजें समाज हमारा एक्चुअल में जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो बच्चों पर कैसे प्रभाव डाल रहा है, सोसाइटी अपनी शिक्षा की व्यवस्था कैसे कर रही है, सोसाइटी के शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ते हैं समाजशास्त्र में। सोसाइटी एक्चुअल में सोसाइटी को समझते हैं, हमारी सोसाइटी क्या चल रही है। अब उस सोसाइटी में शासन व्यवस्था कैसे चल रही है, कौन उसमें राजा बना हुआ है, वो हम पढ़ते हैं नागरिक शास्त्र पॉलिटिक्स वगैरह में। लेकिन जो सोसाइटी के ये गरीब ग्रुप से लोग फिर घूम रहे हैं हमारे आसपास, ये क्यों है, इनका क्या रोल है, कैसे ये आपस में मिलकर समाज को बना रहे हैं, वो सोसाइटी में पढ़ते हैं, इसमें सोशियोलॉजी में। तो ये कुछ पॉइंट है। छात्रों को सामाजिक ज्ञान की जानकारी प्रदान करना, उनका समाज से संबंधित जानकारी देना, बच्चों को यह समझने में मदद करना कि समाज क्या होता है, उनका बाहरी समाज जो उन्हें दिख रहा है वो है क्या चीज एक्चुअल में, वो है क्या, क्यों लोग घूम रहे हैं आपस में मिलजुल रहे हैं, समाज क्या होता है। देखो समाज जो होता है लोगों के जो समूह है उसमें संबंधों का होना ही समाज है। ये राइट ने कहा था कि लोगों का जो समूह है वो समाज नहीं है, बल्कि विभिन्न समूहों में जो आपसी संबंध है लोगों के, वो समाज है। राइट ने ये कहा था। और अरस्तु ने ये कहा था स्वाभाविक रूप से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो वो सेंटेंस भी आप बीच बीच में घुसाकर लिख सकते हैं, अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर आपके क्वेश्चन के आंसर का। थर्ड पॉइंट है हमारा, मानवीय संबंधों को समझने में हमारी मदद करता है कि जो इंसान है, मानव है, समाज में एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन बनाए हुए हैं, मामा फूफा नानी ताई चाई चाची संबंध है ये। इसके अलावा ये भी तो संबंध है, हम आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, ये भी तो एक दूसरे पर आधारित है, हम हमारे बीच कोई ना कोई तो संबंध है, व्यापारी है। तो एक दूसरे के साथ किस तरह अंतःक्रियाएं कर रहे हैं, एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर है हम, नॉर्मल हमारे रिलेशन कैसे हैं, किस प्रकार हम, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी मामी है। तो ये जो आपस में अंतर्निर्भरता है, रिलेशन है, ये चीज कैसे काम करते हैं, ये कहाँ से आई, क्या है, ये सब चीजें में समझने में हमारी मदद करता है सोशियोलॉजी। सामाजिक संस्थाएं, जो विभिन्न संस्थाएं हैं, विद्यालय भी एक संस्था है, हमारा मंदिर ये भी एक संस्था है, मंदिरों की मिलाकर एक संस्था बन जाती है, व्यापारी है उनकी एक संस्था बनी हुई है, मजदूर वर्ग है उनकी एक संस्था बनी हुई है। वो सब सिस्टम क्या है, क्या ढांचा है, ये सब हमें पता चलता है। अलग अलग संस्थाएं, वे संस्थाएं एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं, उनका स्तरीकरण कैसे हो रखा है कि एक छोटी संस्था वो बड़ी संस्था, वो उससे बड़ी संस्था, एक सबसे बड़ी संस्था, ये सब क्या है हमारी संस्कृति के करीब लाता है। अगर हम अपना समाज शास्त्र पढ़ेंगे, अपने समाज के बारे में जानकारी लेंगे, तो हमें अपनी संस्कृति की भी जानकारी मिलेगी। छात्रों में नैतिकता, सामाजिकता आदि का विकास करता है। सामाजिक समस्याओं का समाधान करता है, क्योंकि समाजशास्त्र समाज के बारे में होता है, सामाजिक समस्याओं का समाधान हम कर लेते हैं। छात्रों का सामाजिक विकास करता है, छात्रों को समाज में समायोजन करना सिखाता है, समायोजन करने की एबिलिटी का विकास करता है। ये सब चीजें भी लिख सकते हैं, हर चीज देखो मैं लिख नहीं सकता, क्वेश्चन आंसर काफी लंबा हो जाएगा, तो जो आपके दिमाग में है वो लिख देना आप। संस्कृति के हस्तांतरण में सहायक है, हमारी जो कल्चर है वो एक हमारे बच्चों को सिखाता है, सोसाइटी समाजशास्त्र फिर उनके बच्चों को सिखाता है। ये हमारे समाजशास्त्र से हमें समाज के उन सामाजिक संस्थानों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है। देखो सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं, या खाली आप ये लिख देना कि समाजशास्त्र से हमें जो सामाजिक प्रक्रियाएं चलती हैं, वे प्रक्रियाएं कैसे चलती हैं, क्या होता है, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और बेहतर आप इसे पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तब आप पेड नोट्स ले सकते हैं। हर सब्जेक्ट के पेड नोट्स अवेलेबल है, ये नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको पेड नोट्स मिल जाएंगे। 9528219270 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, पेड नोट्स की जानकारी आपको मिल जाएगी। आई होप इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से अच्छे से समझ पाए होंगे, अभी आपको क्लियर होगा, पेपर में आए तो आप लिख लेंगे, इतनी उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, बीएड ग्रुप वगैरह में। बीएड की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।